स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं क्लास 10 से। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ABCD, और दो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, तो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला लिख दें। ए और बी अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इनके बीच में अगर कोई मिड पॉइंट आता है xy, x कॉमा y है, ये कॉमा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू इस y की, इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 बाई 2। और यही जो है फॉर्मूला हम सब में पुट करेंगे। तो ए वाले में जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, एक है 0.5, 8 और एक पॉइंट है आपका 9, 11। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू, ये तुम्हारा x1 y1 x2 और ये y2। तो मिड पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5 प्लस 9 अपॉन में 2, 8 प्लस 11 अपॉन में 2। ठीक है, 5 प्लस 9, 9 5 14 बाई 2, 19 बाई 2। कितना आ जाएगा? 14 बाई 2 यानी कि 7, तो आ गया। और 19 का हाफ करेंगे तो 7, 9.5। ये हो गया पहला मिड पॉइंट। इसी तरीके से बी वाले में दिया हुआ है 0, 0 है और 8, -5, 8, -5 है। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू x1 y1 x2 y2, ये एज्यूम कर लिया। अब मिड पॉइंट हुआ तुम्हारा 0 प्लस 8 अपॉन में 2, 0 प्लस -5 बाई 2, यानी 8 बाई 2, -5 बाई 2। 8 बाई 2 का मतलब हुआ 4, और 5 बाई 2 का मतलब हुआ 2.5, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह से सी वाला देखो। अब सी वाले में क्या है? -7, 0 है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 0, 10 दिया हुआ है। x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू -7 प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस 10 बाई 2। -7 बाई 2, 0 ऐड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 10 बाई 2। 7 का हाफ कितना होता है? 3.5 होता है, तो माइनस का 3.5, 5। ठीक है, या हो सकता है -7/2 भी दिया हो, तो वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है, कभी चेंज करेगा कभी नहीं चेंज करेगा। और हम तो बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक जाएंगे, यानी डेसिमल तक जाएंगे, और फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। कहीं कहीं पे मोस्टली फ्रैक्शन में भी छोड़ देता है, तो अगर फ्रैक्शन लिख दिया है तो भी गलत नहीं होना चाहिए। डी वाला है अब लास्ट, -4, 3 और 6, -7। तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो मिड पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट इज इक्वल टू -4 प्लस 6 अपॉन में 2, 3 प्लस -7 बाई 2। 4 में से 6 जाएगा तो 2 बाई 2, ये 3 -7 बाई 2।
तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा -4/2, तो कट जाएगा ये भी, तो 1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1, -2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, और तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। अब रफ डायग्राम में किसी को ए दे दिया, बी दे दिया, सी ट्रायंगल है 3 कोऑर्डिनेट्स का। ये 1, -1 हुआ, और ये 4, -1, और सी पे है 4, 3। मिड पॉइंट भी चूज करना है, तो मिड पॉइंट ले लिया इसका डी, इसका ई, और इसका एफ। तो बारी बारी से निकालते हैं। यहां से डायग्राम देखते हुए कोऑर्डिनेट ऑफ डी मीन्स मिड पॉइंट ऑफ बीसी, है ना, बीसी का मिड पॉइंट निकालते हैं। विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 4, 4 + 4 अपॉन में 2, -1 + 3 अपॉन में 2। देखो करना क्या होगा ना, x1 y1 इसको ले लोगे, x2 y2 इसको ले लोगे, फिर इसको x1 y1 लेना होगा, इसको फिर x2 y2 लेना होगा इन दोनों के बीच में, फिर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेंगे इन दोनों के बीच में। तो यहाँ डायरेक्टली कर दे रहे हैं हम 8/2, 2/2 कितना आ गया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4, 1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे हम। नेक्स्ट वाले में कोऑर्डिनेट ऑफ ई, यानी कि वो कौन सा है, मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट ले रहे हैं, तो डायग्राम भी हल्का सा देख लो। 1 + 4, 1 + 4/2, -1 + 3, -1 + 3/2, तो कितना आ जाएगा 5/2, 2/2। यानी कि एक तो या तो ये लिख सकते हो, या फिर 5/2, 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक लास्ट वाला बच रहा है, कौन सा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ है। एफ यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए बी में देखो 4 + 1/2 और -1 + -1/2, तो आ गया 4 + 1/2, में -1 + -1/2, कितना आया 5/2, -2/2, यानी कि 5/2, -1, 2 1 ज़ा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर ए एंड सी। ए की वैल्यू है -5/7 और सी का है 3, -11, और ये दोनों जो है ना ए और सी एंड है डायमीटर के। ठीक है, सेंटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ए और सी
और सेंटर क्या हुआ O। ये x और y आपको फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू है -5,7 और C की वैल्यू आपकी है 3,-11। ठीक है, इसको ले लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप एज्यूम करके डायरेक्टली कर दो। तो यहाँ पे therefore O will be मिड पॉइंट ऑफ AC। O जो है सेंटर, मिड पॉइंट हुआ AC का। तो AC में जो कोऑर्डिनेट क्या हुए, x की वैल्यू हुई x1 + x2/2 और y की वैल्यू y1 + y2/2, यानी x1 का मतलब हुआ -5 + 3/2 और इधर y की वैल्यू कितनी हुई 7 - 11/2। आखिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस आएगा ही, यानी -2/2 और इधर आ गया -4/2। तो सॉरी, यहाँ y है, तो x की वैल्यू आई आपकी 2 से 2 वन टाइम में कटेगा -1 और y की वैल्यू आई -2। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1, -2। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4th है। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड B आर M का 2,8 और B का -4,19। देखो M मिड पॉइंट है, लाइन ड्रॉ करके अभी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि B का वैल्यू फाइंड करो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड M आर -1,2 और -2,4। ये दोनों ही सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन दोनों में ही M मिड पॉइंट होगा। वैल्यूज डिफरेंट है इसमें भी, लेकिन M ही मिड पॉइंट होगा। और इसमें भी, इसमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें B की वैल्यू। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 4th में पहला, सिंस M इज मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये इस तरह से ऐसे बना लो, ये A है, ये B है, M मिड पॉइंट है, तो ये XY होगा x1 y1 और ये x2 y2। x1 y1 की वैल्यू निकालनी है और M की वैल्यू दी हुई है 2,8 और x2 y2 यानी कि B की भी वैल्यू दी हुई है -4,19। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट M का कितना होगा ऑफ M विल बी इक्वल टू, अगर M के कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालने होते तो आता x1, यानी कि हाँ x1 और -4। ठीक है, पूरा लिखते हैं, x1 + x2/2 लिखना होता, y1 + y2/2 लिखना होता। लेकिन कोऑर्डिनेट M के ऑलरेडी मेरे पास हैं 2,8। x1 की वैल्यू x1 ही रहेगी, x2 की वैल्यू जो होगी वो होगी -4 अपॉन में 2। फिर इधर y1 की वैल्यू y1 ही रहेगी और ये तुम्हारा y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 अपॉन में 2। अब ये भी M का ही कोऑर्डिनेट है, इस तरह से निकालते और ऑलरेडी गिवन है। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या मिला, कंपेयर करने पे मिला कि x ± -4/2 = 2 एंड y1 + 19 अपॉन में 2 = 8। ठीक है, x की वैल्यू ये वाली और y की वैल्यू ये वाली। तो x1 - 4 = 4, यानी x1 की वैल्यू आ गई 4 + 4 = 8 और यहाँ से y1 + 19 की वैल्यू आ गई 8 × 2 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 - 19।
यानी कि वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो देयरफॉर ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8, -3। ऐसे ही बी वाला पार्ट भी देख लो। इस बार भी सेम लाइन मैंने बना दी। यहाँ ए है, यहाँ बी, और एम जो है मिड पॉइंट है। यहीं पे पुट कर दिया x1 y1 xy, और ये x2 y2। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है m का -2, 4, और a का दिया हुआ है ऑलरेडी आपके पास -1, 2। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करो, कोऑर्डिनेट ऑफ m इज इक्वल टू x1 + x2/2, कॉमा में y1 + y2/2। ये लिख दिया हमने। m के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है -2, 4। वैल्यूज किसकी है, x1 की -1, प्लस में x2 की नहीं पता, अपॉन में 2। y1 की वैल्यू 2 है, प्लस y2 की नहीं पता, अपॉन में 2। अब यहाँ से भी वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करने पे क्या मिला, -1 + x2/2 इज इक्वल टू -2। -1 + x2 इक्वल टू -2 × 2, तो -1 + x2 इक्वल टू -4। x2 की वैल्यू आई -4 + 1, यानी x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई मेरी -3। ठीक है, और सेकंड वाले में 2 + y2 अपॉन में 2 की वैल्यू आई 4, तो 2 + y2 की वैल्यू आ गई 4 × 2 = 8। y2 की वैल्यू 8 - 2 यानी कि आ गई 6। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3, 6। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, फर्दर क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सर्कल की भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।